हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो दो वीडियो इससे पहले हम आपको दे चुके हैं। एक निबंध जो कि 8 नंबर का आता है, जनसंचार और रिपोर्ट आलेख जो कि आपके 10 नंबर का आता है। तो टोटल अभी तक हमने 18 नंबर हिंदी के कवर कर लिए हैं। आपत्तित गद्यांश हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख लेंगे। तो टोटल 18 नंबर अभी तक कवर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर को टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। वितान जो आपकी सेकंड बुक है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अलावा आपको कोई अदर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही क्वेश्चन आपने पढ़ के जाना है और आपके 7 नंबर वितान की जो प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में वो आप इजिली कर पाएंगे। तो सिर्फ इस वीडियो को देखना है, आपको वितान से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं वीडियो स्किप कर सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। बाकी जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, जैसे निबंध हो गया, जनसंचार हो गया, आपकी दोनों बुक्स हो गई, इसके अलावा जो आपका अनिवार्य संस्कृत आता है, अगर आपको इन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके एग्जाम तक ये सारी पीडीएफ आप लोगों को पीडीएफ तो नहीं मिलेंगी, बट आपको आप वीडियो से इन सबको क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बट जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, काफी अच्छे से तैयारी करनी है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और तैयार करना है, तो वो बच्चे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए सिंपली आपने चले जाना है, गूगल में सर्च कर लेना है कंपोज, ठीक है। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी और उसके बाद वेबसाइट ओपन होते ही सबसे थोड़ा सा नीचे आ जाना है। आपने ऑप्शन मिल जाएगा आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का। टॉप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, क्लास 12 सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके सामने पेज आ जाएगा, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट। तो हिंदी पर आपने क्लिक कर लेना है। हिंदी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे 3 पीडीएफ के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो तीनों पीडीएफ आपको यहाँ पर 95 की शो होंगी, बट आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कैसे करना है, आपने तीनों पीडीएफ को ऐड कर लेना है, ऐड टू कार्ट। उसके बाद यहाँ पे आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है, कंपोजर 30 अप्लाई कर लेना है। तो जो पीडीएफ देखो आपको 95 की, वहाँ पे आपको लगभग 30 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडीएफ लगभग आपको 65 रुपए की आपको अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स फिल होने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर टिक करके लास्ट प्लेस ऑर्डर कर देना है। पेमेंट होते ही आपको यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने पीडीएफ इजिली डाउनलोड कर लेनी है। अब जो बच्चे सारी प्रोसेस नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ आपको चाहिए। तो एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी इनको तैयार कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम कोई इशू आपके सामने आता तो आप हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो जो आपने प्रिपेयर कर लेना है वो है सिल्वर वेडिंग, और ये जो आपका हिंदी का तीसरा पार्ट है। टोटल आपके 3 और 2 5 से 6 पार्ट में आपकी हिंदी कंप्लीट हम कराएंगे। तो ये जो है वितान, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो संस्कृत का आ जाएगा। फिर लास्ट जो बचेगा आपका काव्यखंड गद्यखंड, वो आपका नेक्स्ट 26 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो है सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2009, 18, 22, 17 में पूछा जा चुका है। हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो वितान है इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपने इसको देख लेना है। पहला प्रश्न आपने देख लिया कि सिल्वर वेडिंग कहानी का क्या उद्देश्य है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको पूरा आंसर भी शो कर देता हूँ ताकि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो भी इजिली इसको तैयार कर पाए। यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और थोड़ा सा एडजस्ट आपने करना होगा जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं। बाकी देखो 60 रुपए बोर्ड एग्जाम के अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं है, 60-70 रुपए आप इजिली इसको परचेज कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? और ये जो प्रश्न है आप देखेंगे 2023, 10, 17, 9, 10, 12, 19, 11, 17, 15 हर साल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके जो थोड़े से इसमें बदलाव करके पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको नीचे पूरा शो कर देता हूँ, आप आराम से इस वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है अपने परिवार की किन बातों को यशोधर बाबू अनुचित समझते हैं। प्रश्न आपका देखो 10, 13, 19, 22 में पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये आपका एक होगा क्वेश्चन, नीचे आपका सॉल्यूशन है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा उस पर लेकर चलता हूँ आपको। अगला प्रश्न है आपका देखो सिल्वर वेडिंग के 2 जुमलों जो हुआ होगा तथा सम हाउ इम्प्रॉपर के आधार पर इस कहानी के कथन आयोग को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न आपका देखो 11, 14, 19, 12 में पूछा जा चुका है।
या सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे आपको पूरा सारांश भी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन जैसे भी घुमा फिर आकर के आए, बट आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए अच्छे से। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। बाकी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है आपको पीडीएफ परचेस करने में, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने कंप्लीटली आंसर का सॉल्यूशन देख लेना है। आंसर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आंसर काफ़ी लेंथी है और इनको पढ़ते पढ़ते गला भी खराब हो जाएगा। तो क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत वीडियो देनी है एग्जाम टाइम तक, जितने भी हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। इंग्लिश मीडियम पीडीएफ भी हमने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं बताइए। प्रश्न आपका 9, 13, 17 में पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ वितान में, इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहीं से आपको 101% सारे क्वेश्चन आपको वितान के यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से देखने हैं, तो आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है जूझ कहानी के आधार पर कथानायक की पढ़ाई के प्रति ललक का चित्रण कीजिए। 2015, 16, 23 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो एक आप इसको देख लेंगे, शॉर्ट में है। अगला प्रश्न है जूझ पाठ के आधार पर श्री सोनलगेकर के अध्ययन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। 2010 और 16 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है कि देखो जो वितान है यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, और वितान आपके 7 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता ही आता है, तो ये आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है जूझ के कथानायक के आधार पर उक्त शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। तो आपने इसको देख लेना है। जो शीर्षक का औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करे कि क्या यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। प्रश्न आपका देखो ये 2010 और उसके ऊपर देखो 2009, 19, 22, 10, 17, 12, 13, 18 में पूछा जा चुका है। आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, इसमें आपसे कहा है आनंदा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो या फिर कहा है जूझ के कथानायक के आधार पर कथानायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2011, 12 और 15 में प्रश्न पूछा गया है, एक आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट आपको लेकर के चलता हूँ अगले प्रश्न पर, ये आपको टॉपिक वाइज पूरे पॉइंट बना करके दिए गए। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है। 2013, 19 और 15 में प्रश्न पूछा गया है। नीचे आपको इसका सॉल्यूशन दिया है, आप इसको आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ। मोहन जोदड़ो की नगर रचना का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका देखो 13, 18, 9, 10, 15, 11, 12, फिर उसके बाद 12, 15 में और 17 में पूछा जा चुका है। ये सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन है कि इतनी बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछेगा। आपने क्वेश्चन भी एक बार जरूर देख लेने हैं, सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं। आपका नीचे कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दिया गया है। आपने देखो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो आपको दे रहा हूँ ये आपके गिने चुने क्वेश्चन है, इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ के जाना। मैं बार बार कर रहा हूँ। तीसरा पार्ट है आपका हिंदी की वीडियो का, और इसके बाद आपके लगभग 2 से 3 पार्ट और आएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेस कर रहे हैं तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आती है वो आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपने नीचे दे रखा है। जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका लिंक हम टेलीग्राम में जरूर डाल देते हैं, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस हो जाए तो आप टेलीग्राम से भी उस लिंक से आ सकते हैं डायरेक्ट। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेतीहर, कृषि प्रधान और पशुपालक सभ्यता थी। अतीत में दबे पांव शीर्षक लेख की सहायता से उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आपने नीचे देख लेना है, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आप इजीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आप देख रहे हैं 14, 16, 22, 11, 17, 12, 23 में पूछा गया है। स्पष्ट कीजिए कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। या फिर सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर आडंबर विहीन थी, तथ्यों के आधार पर उक्त कथन को सिद्ध कीजिए। इसको आपने देख लेना है, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है। तो आपने देख लेना है, शॉर्ट में आपका आंसर, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो टोटल अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो एक आपका ये हो गया, और उसके अलावा 2, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ याद करने हैं इस वितान की किताब से। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे और देख भी लेंगे। वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। पीडीएफ परचेस करने के लिए कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछिए, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी शो कर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमको कोई भी डाउट या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा वो आएगा संस्कृत का, ठीक है।
वितान के बाद संस्कृत, और संस्कृत के बाद लास्ट जो आपका आरोह आएगा काव्यखंड गद्यखंड, वो आपका 26 फरवरी को आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 27 को पेपर है। 26 को आपका मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में एक पार्ट आ जाएगा, एक मतलब 26 मॉर्निंग में आपका काव्यखंड और इवनिंग में आपका गद्यखंड आ जाएगा, ताकि आपके ऊपर एकदम से ज्यादा लोड भी ना पड़े और आप आराम से हिंदी की तैयारी काफी अच्छे से कर पाए। ऐसे हम अदर सब्जेक्ट की तैयारी भी कराएंगे, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिएगा। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जो संस्कृत के क्वेश्चन आएंगे वो आपके हिंदी के ही आने वाले संस्कृत के क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि संस्कृत अदर सब्जेक्ट है, तो संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी जो भी वीडियो आती है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जरूर देखते रहिए सारी वीडियोस, और एग्जाम की हम 100% आपकी तैयारी कराएंगे और काफी अच्छी परसेंटेज आप लोगों की बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।